हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, सेफ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही और आप लोग इतने परेशान हो रहे हो कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। गाइस, मैंने ना कलर करा लिया अपने बालों पे, दिख रहा होगा आपको, आगे से भी दिखा दूँ। ये छी इतना गंदा कैमरा मेरा, सॉरी शीशा। और ना मगर मुझे ना ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा अपने बालों पे, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है ज़्यादा। मुझे चाहिए था वही गोल्डन वाला कलर जो मेरे पहले था, ग्लोबल कलर, मगर भैया ने ये कर दिया। और रोज़ी पाउच ला रहे लहसुन लगाने तुरंत 6 लहसुन लगा दे, कितना लगाना है इनको। तो मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा इस कलर में। मुझे ग्लोबल चाहिए था जो मेरा पहले वाला कलर था। आप बताना कि आपको ये वाला कैसे लग रहा है। मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा अब मैं जब इसे देख रही हूँ तो बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया गाइस, क्योंकि ना आपको पता है कि मेरे को अपने गले को रेस्ट देना है और मैं अपने गले को बहुत रेस्ट दे रही हूँ। इसलिए आप मेरी आवाज़ भी देख रहे हो कि अभी बहुत ठीक है। ज़्यादा बोलूँगी तो दिक्कत बढ़ जाएगी और मैं सोच रही हूँ शादी तक मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाए, बट चैनल भी की रीच भी डाउन हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ बीच बीच में एक आधी व्लॉग डाल दूँ। और आजकल मुझे तो खुद को अपना गला बहुत ठीक लग रहा है, और वो गला मेरे कम बोलने की वजह से और आप सब जो इतनी ब्लेसिंग, इतना सारा प्यार देते हो उसकी वजह से है। क्योंकि जब सबकी ब्लेसिंग लगती है ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। जब कोई अपने लिए अच्छा मानता है कि इसका गला ठीक हो जाए, आपका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो बहुत अच्छा भी लगता है मुझको। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, कल है दिवाली या परसों है पता नहीं। कोई 31 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, हम तो 31 को मना रहे हैं। अब पता नहीं भगवान क्या होता है क्या नहीं। कल हम अपने घर को सजाएंगे और अभी करते हैं खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरे तो यही काम है। और बाकी मेहनत के काम जो है असली, वो तो पापा, मम्मी और रोज़ी करते हैं। मेरा काम तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है उन लोगों के आगे। और सोना मैडम वहाँ खेत में घूम रही है। चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ, जिससे कि सब लोग खेत से आए तो खाना बना हुआ मिल जाए गरम गरम। और चावल चढ़ाती हूँ, बड़ी की दाल बनाती हूँ, और उसके बाद फिर दिखाती हूँ आज की व्लॉग में क्या क्या होता है। और बस फिर चलो आगे चलते हैं और आपसे मिलते हैं। टिनिंग 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 टिनिंग। थोड़ी सी तैयारियाँ मैं करके गई हूँ, गैस जला के गई हूँ। मैंने लहसुन को वो करना है, छील दिया है, बस इसको थेचना है। तो फिर करते हैं अब खाना बनाने की शुरुआत। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी जिससे कि गले में एकदम जोर भी ना पड़े और ब्लॉग भी बन जाए। तो करते हैं शुरुआत। सोना कैसे करती है? सोना कैसे खाने का नहीं है बेटी वो। सोना कैसे करती है बता दो। सोना कैसे करती है लक्कू बता दे। मैं बेटी रोज मत कर, ऐसे उसको गुदगुदी वाली होगी। रोज मत कर। तेरे मुंह से गरम गरम भाप आके मेरे मुंह में घुस गई। मुझे गुदगुदी नहीं होती। नहीं होती कितनी गल है कितनी आ गई हो। क्या मतलब ठीक आ जा। हाय गाइस, और रोज मत कर। बच्चों को से तड़पाती है। इसको तो पैरों में भी रख देना अभी। मत करना रोजी, बच्चों को सहन नहीं होती। तेरे को नहीं होती पैरों में, लगो इसको कर दो। लगो मजा आता है। सोना कैसे करती है लगो? सोना कैसे करती है? सोना कैसे करती है लक्कू? कैसे करती है सोना? गाइस, सोना बंदी होती है ना, रात देख एक दांत नहीं है उसका। सोना जब बंदी होती है ना तो ऐसे करती है। मतलब मेरे को खोल दो। तो ये सोना की एक्टिंग पूरी। लक्कू सोना कैसे करती है बेटी? सोना कैसे करती है बता दे, चाची को बता दो। और पता ही है ना, और पता है लक्कू ना अपनी चाची का नाम लेता है। ये इतना बदतमीज हो गया है ना, सिखाया नहीं है, ये सुनता है घर में। अब देखो जैसे बड़े लोग हैं, जैसे ताई है, ताऊ है, विनोद भी है, गीता भाभी, तो श्रद्धा भाभी को श्रद्धा के नाम, एक मिनट जा, श्रद्धा भाभी को श्रद्धा के नाम से बोलते हैं ना, श्रद्धा श्रद्धा करके। तो ये सुनता रहता है पूरा दिन, वहीं बैठे थे टोकरी में। तो ना बुनू मत कर, फूफू मत कर,
तो ना इससे बोले अगर चाची बोल तो कहेगा चद्दा 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 ऐसे बोलता है। हाथ खींच के ला। तो चलो गाइस अब बनाते हैं खाना। लक्कू और गुन्नू लोग आ गए थे, बीच में उन्होंने बहुत परेशान कर दिया था। और मैं ये रही वो भुजे की बड़ी जो बना रही हूँ। अब भुजे का इस टाइम मौसम तो नहीं है क्योंकि भुजा हमारे यहाँ हो भी नहीं रहा है। और ये पहले जो हमारे घर पे बना था वो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया था। बहुत बना है। तो अब मौसम आ रहा है बनने का, मगर ये तो अभी हमें खानी होती है। कहाँ से आ रहा है नवीन मम्मी को लेके? तो ये ना ऑनलाइन खरीद के लाई थी। तो आपको मैंने एक बार ब्लॉग में दिखाया होगा, ऑनलाइन पहाड़ी स्टोर है ना, सरस मार्केट करके वहाँ पर है। तो मैं वहाँ से ये भुजी की बड़ी लाई थी। मगर ना ऑनलाइन ली हुई चीज़ में, ये चीज़ में और जो घर की बनी हुई होती है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। बहुत आजो सच है, बहुत चीज़ें इसमें अलग है। वो टेस्ट नहीं है और उस तरह के बनने का स्टाइल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब सेम नहीं है। छोड़ दो रख दो, मैं दूँगी। हाँ तो अब बनाते हैं फटाफट से खाना। बस मुझे पसंद है तो इसलिए मैं 1-2 पैकेट ले आई थी और अब बनाती हूँ। चलो फिर बनाते हैं जल्दी से। अरे नबली जीते रहो, कैसे हो? पैसे लेके आया कि मैं तो इतनी इसमें मुझे कितने दे सकता है? 50 का नोट मैं बस हाँ 100 का निकालना। अरे साइज तो बता दे भैया। ये बात देखता ही बुरा मत मानना, साइज बता देना पहले ही। मैं कसम से वापसी नहीं करता हूँ, मेरी यही अंदर खासियत है। मैंने उस दिन वाले भी फेंके ही अभी भी। मैं वापसी, मेरी यही तो अगरिया में यही तो खासियत है, मैं वापसी नहीं करता हूँ। चलो दोस्तों, अब मैं 10 बार बोल चुकी हूँ खाना बना रही हूँ, मगर 10 बार मैं बना भी नहीं रही। और अब बनाते हैं। ये नवीन है हमारे, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब देवर लगते हैं वैसे तो मेरे पड़ोस के, मगर मैं इनको अपना छोटा भाई जैसा मानती हूँ। मेरे को बड़ी बहन जैसा मानती हूँ। बहुत ही अच्छे सच्चे साफ इंसान है ये, बहुत ही अच्छा, हेल्पिंग नेचर और दिल का सबसे अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। रास्ता छोड़ोगी? बैठ गई हो रास्ते में, सुंदर बेटा इतना। अब ऐसे ऊपर क्या देख रही हो? क्या हुआ? नीचे मुँह करो। तुम्हारी ब्राउन ब्राउन आईज में बच्चे की प्यारी सी छोटे बेबी। ध्यान रखे हुए हैं। अभी ये मंडी वंडी जाएंगे या फिर पता नहीं घर के खाने के लिए। जब मेरे पति और देवर जी आ जाएंगे तब इनको पापा कह रहे थे अंदर गोट में रखवाएंगे, क्योंकि पापा तो इतना भारी उठा नहीं सकते ना, इतने भारी भारी कट्टे हैं, तो ये लड़कों के ही काम है। तो जब हस्बैंड आ जाएंगे, और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं अभी थोड़े दिन बाद, बस मतलब कुछ 10, 12, 15, 20 दिन बाद आ जाएंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, शादी से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरे पति आने वाले हैं। और पता है कितने महीने हो गए हैं मेरे हस्बैंड को ड्यूटी गए हुए? 3 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब एक तरह से दूर जो मैं हूँ ना उनसे, वो बहुत ज़्यादा टाइम से हूँ। 4 महीने ये लगा लो, कम से कम 6 महीने लगा लो दूर हूँ जो। हाँ अभी आपको मेरी वीडियोस बीच में देखने को मिली थी, तो वो ये था मेरे हस्बैंड की इंदौर में पोस्टिंग जब थी। पहले तो इंदौर में थी तो हम साथ रहते थे, उसके बाद फिर उनकी कहीं और पोस्टिंग हो गई थी जहाँ मैं अलाउड नहीं थी, मतलब फैमिली अलाउड, मैं घर आ गई थी जब शादी थी मेरे जेठ जी की। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की दोबारा इंदौर हो गई थी, बस 3 महीने के लिए होनी थी, तो मैं नहीं गई। मैंने कहा खाली 3 महीने के लिए जाओ, रेंट पे घर लो और सामान लो, वो तो मैं नहीं गई। तो 3 महीने वो लगा लो, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने। भैंस की आँख। नहीं, फरवरी के बाद तो वो एक बार आए थे ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आए थे, एक बार आए थे, 10 दिन के आए थे, सॉरी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, खत्म हो गया आज। 6 महीने हो गए एक तरह से। और जो बीच में मिली थी तो 3 महीने मैंने बताया था ना इंदौर में पोस्टिंग थी, तो लास्ट का जो 3 महीने का हफ्ता बचा था ना, तीसरे महीने का जो लास्ट का हफ्ता बचा था, तो मैं खुद इंदौर गई थी 3 दिन के लिए उनसे मिलने के लिए। तो वो 3 दिन वो मेरे साथ थे, और फिर जब वो मेरे को छोड़ने के लिए आए थे 1 दिन वो तब घर रुके थे, तो वो 4 दिन बीच में रुके थे, मिले थे मतलब, बस उसके बाद से फिर हम नहीं मिले। तो कम से कम 6 महीने हो गए हमें साथ में नहीं है जो हम। और सबसे बड़ा रीज़न जो बहुत लोग बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई बोलता है IVF करा लो, कोई बोलता है कुछ करा लो, तो इतनी भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं आई है कि मुझे IVF कराना पड़े। तो बहुत लोग इस बात पे कमेंट करा था, किसी ने IVF करा लो, तो मैंने बोला मैं क्यों करा लूँ IVF। तो बहुतों ने बोला था कि IVF कोई अच्छी चीज़, मतलब किसी ने बोला तुम इतना गलत सोच रही हो कि IVF कोई। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मगर अभी इतनी भी कंडीशन IVF तब एक लास्ट होप होती है मेरे हिसाब से,
जब कहीं से कुछ भी नहीं हो पाता है तब हम IVF कराते हैं। अच्छी चीज़ है IVF, कोई गलत चीज़ नहीं है, बट अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि IVF कराना पड़े। और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि हमारे दोनों के सब टेस्ट हो रखे हैं, सब नॉर्मल है। क्योंकि नहीं हो रहा था कंसीव तो हमने टेस्ट करा रखे थे। तो अब कंसीव की क्या दिक्कत होती है ना, हम मेरे हस्बैंड फ़ौजी हो, ज़्यादातर ये दिक्कत भगवान करे किसी को आगे ना है, मगर बहुत सारी फ़ौजी जो वाइफ होती है उनको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है क्योंकि साथ नहीं रह पाते, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है। जब मैं साथ रहने गई थी इंदौर में तो पहला महीना छोड़ के दूसरे महीने ही मुझे कंसीव हो गया था, बट कोई साथ नहीं था वहाँ पर बताने के लिए कैसे करना है, क्या करना है। और सारे काम भी मुझे अकेले करने थे। हम एक हेल्पर या मेड लगा सकते थे, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी दिक्कत हो जाएगी मुझको। फर्स्ट मंथ हो गया था पूरा, सेकंड मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया था क्योंकि पता नहीं था कि कैसे क्या देख रेख करनी है, कोई बताने वाला भी नहीं था उस वक्त वहाँ पर। फिर किसको देना है? दो क्या देने वाला नहीं बताना, बस चावल रखो वो खेत में खाने वाली। बड़ी जल्दी दे दिए तुमने, मेरे आवाज़ मानने पे तो दिए हैं। कब ये मम्मी कब के मन्नू कब के मम्मी तो खेत हो गई जब मम्मी मन्नू मन्नू आई थी वहाँ से। वो कुछ और बात के लिए गई थी, ये तो मैं लाई हूँ। कि आपने प्रमोशन में दवाई हटाओ वहाँ से, वहाँ मम्मी लोगों की अच्छा, बिस्तर दवाई दवा नहीं है है। यार, मैं तो भूल गई थी इसकी प्रमोशन करनी है। मैं कह रही हूँ क्या पूरा दबाना भरा है, रोज़े पकड़ियो पकड़ियो पकड़ियो, गिर जाते हैं। किचन तक लेके आओ। देखो guys, ये देखो, ये देखो कैसी है ये। देखो कैसे मैं अपनी साल में सबको निकालती हूँ। मैंने तो नहीं बोला ऐसा, मेरे हाथ में दर्द है तुम्हें पता है ना, कौन सा क्या इस वाले हाथ में तकिए में कल मैं सोई तो अजीब सा मुड़ गया। कोई नहीं, बहुत अच्छा समझते हो ना गाइस। देखो इसको क्यों सोई यहाँ पटक के गई, सोई थे क्या मैं देखो कैसे बोल ये सुपर नहीं लाई करके कह रही अच्छा नहीं समझते हो, अब फिर अभी ज्यादा बनेगी ना। हाँ क्या फिर क्या करेगी, मुझे घर से निकालेगी। हाँ देखो दोस्त देखो, अब यहाँ मम्मी ने चावल बीन दिए हैं और अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ पापा के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, रोज़ी के लिए, नानू मेरे बच्चे के लिए, सोना मेरी बच्ची के लिए। हाँ तो उस टाइम फिर इसलिए मिसकैरेज हो गया था, फिर दूसरी थी, फिर नहीं हुआ कंसीव, मगर मैं वहीं रही तो मेरे को फिर से कंसीव हुआ एक बार और अक्टूबर में। तो मुझे नहीं पता था कि कंसीव है, मतलब है मेरे को, क्योंकि 15 तारीख थी उस दिन और 18 तारीख को मेरी डेट थी, तो मुझे लगा कि 18 को डेट आएगी नहीं आएगी तब पता चलेगा। तो 15 को हम इंदौर से हमारा वापसी का हो गया था कि हमें वापसी आना था, तो नहीं अक्टूबर था या क्या था, अगस्त था, मुझे याद नहीं है। फिर हम आ गए, नहीं अक्टूबर नहीं था यार, अगस्त था शायद से। फिर हम आ गए वहाँ से और आए ना जब, तो इतना ट्रैवल करा इंदौर से, इतने भारी भारी बैग है, मुझे तो पता ही नहीं था कंसीव हो रखा है क्या नहीं, इतने भारी भारी बैग। अब हम घर आए तो 18 को क्या हुआ, मेरी डेट नहीं आई। मेरे को हमेशा क्या होता है 4-5 दिन पहले डेट आती है तो पता चल जाता है कि है या नहीं है। तो 18 को नहीं आई तो मैं समझ गई कि भाई है। अब 18 को मैंने चेक करा तो हल्की सी 2 लाइन आ रही थी, फिर 19 को भी नहीं हुआ, 20, 21, 22 तक, 18 से लेके 22 तक मेरे इतना दर्द, कभी मेरे को पीरियड में इतना पेन नहीं होता, बट उस दिन मेरे नीचे की तरफ इतना दर्द, मतलब मैं तड़प रही थी दर्द के मारे, और मेरे को इतना अक्ल बुद्धि नहीं आई कि मैं जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ। 22 तारीख की बात है, नौमी थी उस दिन, नौमी, हाँ, कंचका करके मैं गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ था, कंसीव था, मतलब मेरे टेस्ट वगैरह हुए, बट ये अबॉर्ट हो गया है। तो बोला आपने शायद भारी कुछ काम करा है, रेस्ट नहीं करा, प्रॉपर बेड रेस्ट है वो। तो उन्होंने बोला 2 बार ऐसा हो गया, तो अब आपको जब भी कंसीव होगा, एक दिन भी डेट आपकी मिस होगी, जैसे 18 की डेटें नहीं हुई तो अगले दिन ही आपको हॉस्पिटल आना है, इंजेक्शन्स वगैरह लगेंगे और उससे हम आपको रोकेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कंसीव, और मतलब मेरी वो केयर हो ही नहीं पाई मुझसे कि मैं आराम करूँ या क्या करूँ क्या नहीं। अब उन्होंने बोला कि जब भी कंसीव होगा तो आपको पैर ऊपर रखने पड़े, मतलब लेटे रहना पड़ेगा, पैरों के नीचे तकिए गद्दे सब लगाने पड़े, पूरा रेस्ट होगा। बट उसके बाद से हस्बैंड ही साथ नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या बेबी नहीं हो पा रहा है, बस ये प्रॉब्लम है कि साथ रहना नहीं हो पाता है ज़्यादा, है ना। तो कोई बात नहीं, भगवान जब किस्मत में होगा उसी टाइम बेबी देंगे। मेरे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई मुझे बोलता रहे ये करे। मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे, तो ये बोलते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मेरा बच्चा हो, मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा। और उन्होंने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करा हुआ है। घर में कोई बोल भी दे कभी तो उन्होंने आज तक मुझसे कभी भी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि जब होगा वो होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। तो बहुत सुकून मिलता है जब वो ये बात बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो बस। तो बस हस्बैंड अगर साथ दे फिर तो दुनिया से हम ऐसे लड़ सकते हैं चुटकियों में। और मेरे को कोई कुछ
गांव में भी बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत नहीं भी बोलते, बट पीछे तो बोलते ही होंगे, क्योंकि लोगों का ही काम होता है सब कहने का कि कब कर रही है, कब क्या, ये वो तो कर रही है, मैं तो बोल देती हूँ भाई मेरे हाथ में नहीं है, तो बोल भी देंगे कि क्यों नहीं है ये वो। मतलब उन लोगों को लगता है कि हम आजकल की जनरेशन बहुत लोग होती है कि प्लान नहीं करते हुए भी, तो मैं भी शायद वही कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्लान भी कर रही हूँ, सब कुछ है, बट अभी भगवान नहीं देना चाहते। जब भगवान ने मेरी किस्मत में जिस दिन लिखा होगा उस दिन ही होगा। तो हाँ, मुझे भी कभी कभी बहुत दुख होता है कि काश हो जाए। मेरे को बच्चे बहुत पसंद है, आपने देखा ही होगा, गुन्नू, शिवम और लक्कू, हार्दिक, ये सब मेरी जान, मेरे बच्चे ही हैं। और मैं भी इन्हें भी हमेशा वैसे ही प्यार करूँगी, जब भी मेरे बच्चे अपने भी हो जाएंगे तब भी मेरे लिए लोग, ये बच्चे सबसे पहले हैं। और अभी बनाती हूँ, खाना वाना बन ही गया बस, तो यही दिक्कत है। और जब भी होगा भगवान करे, और मुझे पता है मुझसे ज़्यादा खुशी आप सबको होगी, आप सबको सबसे ज़्यादा वेट होगा इस चीज़ का। तो मेरे को भी खुशी है कि मेरे बच्चे को इतने अच्छे अच्छे लोग, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स सब मिलेंगे जो कि उसे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत लोग बोलते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे, आप आओ, आप बहुत अच्छे हो, मेरे लिए इतना सोच रहे हो, बट मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, सब ने टेस्ट करके ये बोला है सब नॉर्मल है, जब होना होगा अपने आप होगा। तो क्योंकि इतनी दवाई भी खा रखी है मैंने, पता है कंसीव होने की, तो मेरे को कंसीव नहीं हुआ, बट जैसे मैं इंदौर गई 1 महीने में ही मेरे को कंसीव हो गया। तो जब किस्मत होती है, जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो होप सो कि शायद इस साल या अगले साल आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, या जब भी मिले, आप भी वेट करना, मैं भी कर ही रही हूँ। चलो तो अब बनाते हैं खाना, और मैं तो यही भगवान से दुआ करती हूँ कि हर औरत की गोद जल्दी भरे, सबको एक प्यारा सा बेबी ज़रूर जाए, 2 नहीं तो 1 तो हो ही जाए। तो मगर जिस दिन हमारी जो किस्मत में लिखा है वो तभी हमें मिलेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, कोई भी, मेरी तरह हिम्मत रखो, सब मिलेगा। और अगर कोई लड़का या हस्बैंड मेरा ब्लॉग देख रहा है तो वो भी अपनी बीवी को पूरा सपोर्ट करा करो, पूरा। और वाइफ को भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने हस्बैंड के साथ हमेशा लॉयल रहें और बहुत प्यार दें, इज़्ज़त दें उनके परिवार को, उनको। बाकी हस्बैंड को हमेशा वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा, अगर वाइफ सही है तो। और इन चीज़ों के लिए कभी भी किसी को बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी, बहू को या बेटी को, क्योंकि ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं होती है। और मुझे तो कोई बोल भी देता है तो मैं तो बोल देती हूँ भाई ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ले पेट में हाथ डाला, ले बच्चा पैदा करके दे दिया, लो जी हो गया, ये चीज़ ऐसी नहीं है। तो किसी को बोलो भी मत, क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं तो उसको बहुत दुख होता है, ठीक है। तो अभी हो गई बहुत सारे मेरे क्या बोलते हैं भाषण वाषण, अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। दाल बन गई है, यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए। ओ गाइस, दिवाली आने वाली है, तो मैं ना तन्नू के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले आई हूँ। ये रहे पेटी के अंदर, वहाँ छिपकली है, मैं इसलिए वहाँ जा नहीं रही, उसके पीछे वहाँ ड्रेसिंग टेबल के पीछे छिपकली है एक। तो इसके अंदर है बहुत सारे ऐसे बॉक्स हैं जो ये रखे हुए हैं। और कल मेरे पापा भी आने वाले हैं, तो उनके लिए, तन्नू के लिए, रोज़ी के ससुराल के लिए, सबके लिए मैं मिठाई वगैरह लेकर आ गई हूँ। गाइस, गुन्नू वालों के घर में तो लाइट लग गई, हमारे घर में नहीं लगी यार। पता है हमारे घर में क्यों नहीं लगी? गैस भाई, हम लाइट इसलिए लगी क्योंकि हमने सोचा था ना इस दिवाली मेरे हस्बैंड और दिवाली पे घर आएंगे, तो हम लंबी लंबी वाली लाइट पूरे घर के लिए, जो हमारे यहाँ से वहाँ तक का पूरा घर है, वहाँ तक के लिए पूरी लाइट लेंगे। मगर अब इस दिवाली वो लोग घर आ नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते, पैसे तो हैं और भेज भी देंगे, और लेनी भी होगी तो ले लेंगे, मगर ना कोई फ़ायदा नहीं लेने का। अभी हम सिंपल ही लगा रहे हैं, क्योंकि रोज़ी की शादी पे, जहाँ पर हमारी शादी, जिससे हमारी शादी हो रही है, मतलब अरे यार, जिसको हमने शादी की डेकोरेशन का और खाने आने का ठेका दिया है, बैंकेट वगैरह का, तो हमारे जो घर में भी टेंट लगेगा, हल्दी मेहंदी का इस खेत में लगेगा, यहाँ पर घर के जस्ट सामने वाले खेत में, तो हल्दी मेहंदी का टेंट यहाँ लगेगा और शादी बैंकेट में। तो जो यहाँ की डेकोरेशन करेंगे ना, वो पूरे घर की डेकोरेशन करेंगे, लंबी लंबी वाली लाइट लगेंगी, टेंट वेंट, मतलब पूरी डेकोरेशन होगी। तो हमने सोचा अगर हम अभी ले लेंगे और फिर वो शादी तक ऑफिस वाली रहेगी, तो भाई हमारे डेकोरेशन का पैसा तो बर्बाद गया, तो इसलिए हम अभी नहीं ले रहे, हम सिंपल वाली लगा रहे हैं। इस साल, अगले साल हम रोज़ी ने पर्दे लगा दिए, मगर अभी हम इसे मोड़ मोड़ कर सही करें, क्योंकि ये तो पूरे चिमड़ गए। तूने मुझे घर से निकालने की बोला है ना, चल निकल, ठीक है रोज़ी, निकल अब, निकल रही हो अभी। बैग पैक कर अपना और जा। बैग नहीं, बैगो है मेरे, तो बैगो सब लेके जा, सारी टाट मेरे बैग से भरी है। सब निकल ले, जाएगी कहाँ? चले जाऊंगे कहीं। सादे मैंने मंगवाए थे ना, तो अभी तो ये चिमड़ी गए हैं। वैसे ये बहुत सुंदर पर्दे हैं, तो रोज़ी कह रही मुझे पर्दे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इनसे कमरे में उजाला उजाला रहता है, मुझे अंधेरा पसंद है। तो मैंने कहा हमें तो उजाला ही पसंद है रूम में, कोई नहीं, तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हारी तो शादी हो रही है, तो अपने रूम में वहाँ अंधेरा रख लेना, है ना। अब 1 महीने की तो मेहमान है, मैं तो रखूंगी।
ला मैं लगाऊं पर्दे? कभी कह रही ना मैं धो दूं, तो मैं मशीन में डाल दूंगी, क्या है? हाथ से धोके दिखाओ ना। हाथ तो से? यदि हाथ से धोए इनको, हाथ से क्यों नहीं धोए? और अपना मशीन में डाल दूंगी, मतलब तुम्हारे मशीन में डालोगे तो तुमने तो मशीन में धोए ना आज ये। तो मैंने इसलिए धोया, मुझे इतने सारे पायदान धोने हैं हाथ से। गाइज एक बात बताओ, मैं बोलती हूँ मुझे एक ही चीज़ नहीं पसंद है, कपड़े धोना हाथ से नहीं पसंद है। वही अपनी अपनी होती है, मेरे को कमर में दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, तो मैं हाथ से कभी कपड़े धो ही नहीं सकती हूँ। मैंने तो पापा से भाई बोला था, पापा शादी में मुझे कुछ देना मत देना, प्लीज़ मुझे वॉशिंग मशीन ज़रूर दे देना, ताकि मुझे कभी हाथ से कपड़े ना धोने पड़े ससुराल में। कभी बहुत ही मजबूरी आ जाएगी तो मैं ज़रूर धो दूँगी, मगर जैसा आपने देखा भी था एक बार पानी नहीं आ रहा था तो मैं ऊपर गई थी नाली मतलब गधेरे में धोने। एक बार पूरी बरसात में मैंने धोए, उस दिन टाइम नहीं हुआ और उसने अपने से 2 बार कह दिया उस बार। ज्यादा पानी लगता होगा तेरा मशीन चलाने का, ऐसे लोग भिगोता खाने आए हैं। क्योंकि टैंकी छोटी है ना, बहुत ज्यादा थोड़ी है। हमारी भैंस के बच्चा हुआ है ना, तो भैंस का जब बच्चा होता है तो जब भैंस का बच्चा होता है तो वो 3 दिन तक दूध नहीं देती, भिगोता देती है, कुछ खाने का होता है। मैंने तो कभी खाया नहीं, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि दूध और ये सब चीज़। तो भाभी को बहुत पसंद है, भाभी कह रही थी, मैंने पहले भी खा रखा है बहुत बार, उनके पापा लेकर आते थे। अभी तो भाभी के पापा नहीं हैं, जब थे तो वो लेकर आते थे, तो भाभी ने कहा मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लगा भाभी उधर ही रही है हल्द्वानी की तरफ, मतलब शहर टाइप में, तो उन्होंने नहीं खाया होगा, मगर उन्होंने खाया है कह रहे हैं, तो उन्हें पसंद है। तो अभी सभी लोग आते हैं, मतलब जब किसी घर में भैंस भी आती है, मतलब भैंस का बच्चा होता है, तो सब लोग आते हैं खाने के लिए। अगर आप लोगों ने भी खाया तो मुझे बताना कमेंट करके। तो वो कैसे लगता है गुंडली? तू पूरे कपड़े क्यों नहीं पहन रही फुल बाजू के? मौसम बदल रहा है ना।